आप लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया है। इसी सेमिनार में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता और हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल गोकुलेश्वर दास जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेलकमिंग हिम इन दिस सेमिनार बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को भी मैं बता रहा हूं कि उनका क्वालिफिकेशन आप थोड़ा सा देखिए। ही इज अ MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम द IIT। ही इज वर्किंग एट ए ISKCON इन मुंबई। यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन जहां पर हमें संस्कृति और चारित्र्य का निर्माण करने की अगर हमारी साथ में कोई प्रक्रिया नहीं होगी, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि कई हमारे भारत देश की संस्कृति के अंदर कई ऐसे पंथ, ऐसे संत बने हुए हैं। इसमें ISKCON की जब मैं बात कर रहा हूं, जब आप लोगों को देखते हैं, कोई टीला लगाया हुआ है, भगवा कपड़ा पहना हुआ, या तो कोई ड्रेस पहनकर आए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई धर्म पे भाषण देने वाले हैं। मैं इनका ही जिक्र कर रहा हूं आपने को, इसीलिए मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन देखिए आप। यहाँ अभय दास जी हैं, बाकी के लोग भी हैं, आपको दिखते हैं एकदम सिंपल, लेकिन थोड़ा सा बात करोगे ना तो पता चलेगा कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, कहां से ये लोग आए हैं। ये सभी चीजों का आकलन आपको करना है। आवाज आ रही है किसी के ऊपर? कई दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि कोई अच्छा वक्ता हमारे शिक्षा को जोड़कर, संस्कृति को जोड़कर, और आप सभी कॉमर्स विषय में जब पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तो इसी का महत्व इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आने वाले कल के लिए जो आप पढ़ रहे हो, और आज हमारे वक्ता जब आपको बताएंगे, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वेस्टर्न मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो। जो मैनेजमेंट आपको और हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो वेस्टर्न मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो हमारे पास कई सालों से, प्राचीन समय से मैनेजमेंट के कई फंक्शंस, मैनेजमेंट एप्लीकेशन, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ये सभी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमने उसको जोड़ा नहीं है। वेस्टर्न के ही कई लोग ISKCON के अंदर काम करते हैं। कृष्ण की पूरी भगवत गीता के द्वारा मैनेजमेंट के कई आयाम को उन्होंने लिखा है, कई शिक्षा में डाला जा रहा है। हम 2020 की नई शिक्षा नीति भी जानते हैं। नई शिक्षा नीति में यही बताया गया है कि हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को फोकस ना करें। अभी जो पुस्तक हमारे पास, जो सिलेबस हमारे पास, जो कंटेंट अभी पढ़ाया जा रहा है, उसमें कई सारी चीजें वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी हुई है। माननीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने नई शिक्षा नीति का गठन करके यही जताना चाहा है कि हम इस देश की जो प्राचीन संस्कृति है, इस देश की धर्म की जो धरोहर है, उसको हमें अभ्यास में भी लाना चाहिए। आने वाली कल की पीढ़ी को पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे ग्रंथों का क्या महत्व है, हमारे भगवत गीता का क्या महत्व है, उसी को समझना पड़ेगा। इसीलिए 2020 की पॉलिसी के संदर्भ में भी ये सेमिनार हमारे लिए बड़ा महत्व का है। दोस्तों, मैं जब तक विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, विद्यार्थी गण को भी ये समझना चाहिए कि आने वाले इस साल से हमारा पूरा सिलेबस का कंटेंट, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा बदल गया है। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को हमें बदलना पड़ेगा, हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा, और इसी सेमिनार, ऐसे कई सारे सेमिनार में हमें सहभागिता बतानी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा। कई फैकल्टी, कई प्रकार के अध्यापक को भी ये पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नया शिक्षा नीति का मोड़ कैसा है, नया शिक्षा नीति का आयाम कैसा है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए बता रहा हूँ
सिलेबस के अंदर बदलाव आ रहा है, कंटेंट के अंदर बदलाव आ रहा है, और आने वाले कल के लिए ऐसा होगा कि पूरा का पूरा बदलाव इस राष्ट्र के अंदर जो होने वाला है वो पूरी दुनिया में फोकस करेगा। और इसलिए मैं होता है उनका सहदिल से स्वागत कर रहा हूँ। इसी कार्यक्रम को आयोजन करने में हमारे अध्यापक एनएसएस का यूनिट प्रोफेसर एम जी पटेल, प्रोफेसर चिराग राणा, पवार सर, मेरे सीनियर अध्यापक मित्र, मेरे साथी मित्र भाषा सर है, केसी पटेल सर है, हम सब एक टीम बन के काम कर रहे हैं। हमने लाकर यहाँ रखा है कि शिक्षा नीति का ये कदम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी कॉलेज में अभी ऐसा ही कोई कार्यक्रम गठन किए नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक महीने के पहले हमने बैंकिंग के अंदर विषय के अंदर क्या बदलाव आया है उसका एक वर्कशॉप रखा था। आज शिक्षा नीति के संदर्भ में मैनेजमेंट विषय के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन भगवद गीता कैसे जोड़ा जाएगा। मैंने इनको भी सजेशन दिया है, जो ये लोग आते हैं मेरे पास, मैंने बताया है कि ये सभी चीज़ों को आप गीता के जो प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट है उसको आप सिलेबस में डालिए, करिकुलम में डालिए। हम लोग यूनिवर्सिटी में उसका एक अच्छा गठन करके इसको अभ्यास में डालने की हमारी तैयारी है। दोस्तों, मैं इसीलिए ये सब बातें बता रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ स्टडीज हो, स्ट्रक्चरल कमेटी हो, एकेडमिक काउंसिल हो, सिंडिकेट हो, उसमें हम लोग काम करते हैं। हम जानते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है और इसी के संदर्भ में हम लोग ये स्टेप्स एनएच कॉमर्स के अंदर हम प्रथम लेने जा रहे हैं। मैंने वाइस चांसलर से को भी बताया है कि स्ट्रक्चरल बदलाव अगर आता है, सिलेबस बदलता है, कंटेंट बदलते हैं, तो ऐसे कई सेमिनार, ऐसे कई वर्कशॉप का आयोजन गठन हमें करना पड़ेगा और सभी कॉलेज में होना चाहिए। सब में हमें पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा। ज्ञान की परिभाषा के अंदर अगर हम इसको जानेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, तो आने वाले कल के लिए उसको एडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, आज का ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग लेने जा रहे हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि भगवत गीता के अंदर आपने शायद कई बार हम लोग सुनते हैं, जब गीता का पठन होता है, जब भगवत गीता का जब कथा का आयोजन किया जाता है, हम लोग अच्छी तरह बैठकर कई बार सुनते नहीं है, लेकिन ये ग्रंथों के अंदर इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बड़ी अच्छी तरह उसको सूचित किया गया है, उसको बताया गया, जताया गया है। और इसीलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि ये सेमिनार में आप अच्छा सुने, उसको आत्मसात करें। सुनना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सुनने के बाद उसको आत्मसात करना बड़ा जरूरी होता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जब अर्जुन महाभारत के अंदर जब श्री कृष्ण को एक सवाल किया, उसने बताया कि माई माइंड इज वेरी रेस्टलेस एंड ही सेड दैट फोर्सफुल एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन कृष्णा जी को एक सवाल पूछा कृष्ण भगवान को कि हो कृष्णा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड देन टू कंट्रोल द विंड। आपको पता है कि जब पवन आता है या कोई धुंधली बातें जब वातावरण में दिखती है तो उसको हम फेस कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरा माइंड एकदम रेस्टलेस हो जाता है, फोर्सफुल हो जाता है, और उसने ये भी बताया कि मेरा माइंड स्ट्रांग तो है लेकिन ये फेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसको बड़ा अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में आज मॉडर्न मैनेजमेंट, जो वेस्टर्न मैनेजमेंट डाला जाता है, वो एक स्ट्रेस पैदा करता है। आप विद्यार्थी होकर भी देखो, आपके ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, कब कॉलेज जाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, ये कर डालूं, वो कर डालूं। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। कहने का मतलब है हमारा जीवन स्ट्रेस से भरा हुआ है। आदमी जब जन्म लेता है तो आगे जाने के लिए जब वो आगे बढ़ रहा है, आप अपना खुद देखो कि आप 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, हमें बड़ी चिंताएं होती रहती है कि 10वीं होने के बाद मैं क्या करूंगा, 12वीं होने के बाद मैं क्या करूंगा, कॉलेज में आने के बाद में मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी कई प्रकार की चिंताएं जब बनी रहती है, वो एक स्ट्रेस पैदा करती है। आपके जीवन के अंदर इसके सिवा भी कई स्ट्रेस है। आपके कुटुंब में है, आपके घर में है, आपके इर्द गिर्द है। आप यहाँ आते हो तो आपके दोस्तों के बीच में एक तनाव पैदा होता है। ये तनाव का एक प्रकार जो होता है, इट इज अ लाइफ टू मेक द, वी से समटाइम्स टू फेस दिस चैलेंजेस इन अ लाइफ इज ओनली द सर्कल ऑफ लाइफ। जीवन चक्र यही है दोस्तों। आप अपने आप में अभ्यास कीजिए अपना जीवन का। जब छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होकर बाद में संसार में जाते हैं, आप पढ़ते हो, कई सारी चिंताओं का हमें बड़ा हम कहते हैं कि बड़ी सोच हमारे दिमाग में रहती है।
हम समाज की चिंता करते हैं, हम इर्द गिर्द रहने वाले दोस्तों की चिंता करते हैं, हम हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। कई प्रकार के चिंताएं जब बड़ी हो जाती है तो वो एक स्ट्रेस बन जाती है, दिमाग के ऊपर दबाव आता है। तो ये सभी चीज़ों को दूर करने का आज के ज़माने में अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे, मार्ग ढूंढोगे, तो एक मेडिटेशन है, एक योगा है, और आने वाले कल के लिए धर्म ग्रंथ को पढ़ना, उसको आत्मसात करना, अपने जीवन शैली में लाना, ये बड़ी बात हो जाएगी। उससे ही स्ट्रेस कम होता है। मैं अपना खुद का उदाहरण देके बता रहा हूँ कि 24 घंटा अगर काम करना है, आपको अच्छा रहना, तो जल्दी उठना करो। सुबह हम जल्दी उठें, हम मेडिटेशन करें, हम भगवान की स्तुति करें, ताकि आगे जाकर, मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ खाने से शक्ति पैदा होती है। ऊर्जा का निर्माण, तीसरी शक्ति को हम ध्यान में लाकर अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो मुझे बहुत ही गर्व होगा। और मैं यही बता रहा हूं कि अपनी जीवन की पूरी शैली बदल जाएगी। दोस्तों, इस्लाम देता हूं आए हुए हमारे मेहमानों, सभी अभयदास जी हो या फिर गोकुलदास जी हो, गोकुलेश्वर जी हो, हमारे मित्र यहाँ के भी हो, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक ही विनती करूँगा, जो भी चीज़ें आप यहाँ बैठ कर लेने वाले हैं, उसमें जो 2-3 चीज़ों को हम अच्छी तरह समझ लें। सुनना, मैंने पहले बताया, बैठना, ये कई बातें हमारे में हैं, लेकिन उसमें से कई सारी चीज़ें को हम अपने जीवन में डालें तो हमारा जीवन अच्छा होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। एक विद्यार्थी का हमारा आत्मविश्वास बढ़े, उसका लेवल बढ़े, आने वाले कल के लिए साइंस कॉमर्स का लड़का एक अच्छा कैरियर बनाए और समाज में ये बात आए कि ये पढ़ने वाला, साइंस में पढ़ने वाला लड़का बड़ा संस्कारी है, चारित्रवान है। ऐसी एक इमेज खड़ी करने का काम आप सभी विद्यार्थी करें। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।